Students, today we will start new chapter 2 environmental pollution means जो पर्यावरण का जो प्रदूषण है, जो pollution है, इस chapter में हम इसको explain करेंगे and we will know the different types of things related to our pollution. जो हमारे प्रदूषण से related जो चीजें हैं उसके बारे में हम इस chapter में learn करेंगे. Okay, so now let's start the chapter. Now read the chapter number 2, environmental pollution. Development is the right of human beings. It means wherever and in whatever field, if there is an opportunity of development, humans have the right to progress. The industrial revolution and the scientific discoveries have opened up vast opportunities for technological advancements and developments. These developments have led to massive change in human life. Technological advancement have empowered the creativity, which in turn simplified the process of productions. Electricity, railway, telephone, vehicles, industries, electronic media are the important characters in the story of development. अब इसमें क्या है बेटा, जो विकास जो है हमारा, जो डेवलप हो रहा है, जो मनुष्य जो निरंतर जो आगे बढ़ रहा है अपनी प्रगति को लेकर, अपने विकास को लेकर, तो उसके लिए क्या हो रहा है, जहां और जिसमें विकास हो दिखाई पड़े उसे वो विकसित करने का संपूर्ण अधिकार, क्योंकि हर एक मानव का ये अधिकार है कि वो विकास करे. इसलिए जहां और जिसमें विकास हो या दिखलाई पड़े उसे विकसित करने का उसको संपूर्ण अधिकार. इसमें उसको समझ में आए कि इससे हमारा विकास होगा, तो उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना डेवलपमेंट करे. से जो हमारी जो कंट्री है उसमें जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, मीन्स औद्योगिक क्रांति के बाद जो हुआ था, जो साइंस के फील्ड में बहुत सारे डिस्कवर हुए थे, क्या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हुई थी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए थे डेवलपमेंट के लोगों को लेकर, यानी कि नए और बड़े अवसर मिले थे. क्योंकि किसी कारण जो हमारे अंदर जो साइंटिफिक डिस्कवरी हुई थी उसके कारण ये सारे चेंजेस हुए थे, जिससे कि मानव के विकास में बहुत ही परिवर्तन हुआ. अब क्या था बेटा, इसमें जो दिस डेवलपमेंट है द लैड ऑफ मैसिव चेंजेस. अब इसके कारण बहुत सारे बदलाव हुए थे, वो तो ऑब्वियसली होना है. विच इज द टर्न सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इसके कारण क्या हुआ था, जो अगर इसे सृजनात्मकता को लेकर यंत्र विज्ञान से ऐसा मोड़ दिया, मतलब जो इसकी जो डेवलपमेंट के कारण ऐसे चेंजेस हुए जिसके कारण जो इंडस्ट्रियल फील्ड था उसमें यानी इलेक्ट्रिक को लेकर रेलवे, टेलीफोन एंड व्हीकल्स एंड बिजनेस, इसके थ्रू जो है बहुत सारे डेवलपमेंट लोगों के होते रहे. ठीक है, and the importance character in the story of development. इसके माध्यम से विकास हुए और इसके बारे में जो हम स्टोरी को हम महत्वपूर्ण पात्र है. ये सारी जो चीजें हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक हो गए, रेलवे, टेलीफोन, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, बिजनेस, प्रोडक्शंस, ये सारी चीजें जो है, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब के कारण जो है ये सब महत्वपूर्ण पात्र है किस चीज के, किसी भी देश के विकास या मानव के विकास के लिए. ओके. Effects of pollution on living creatures. An unlimited use of natural resources like water, air and natural vegetation has become the cause of widespread pollution. It is necessary to make an effort to see and understand both pollution and development in different contexts. Since these two phenomena run parallel in the modern times, in the present times, and land, water, air, noise and space pollution has increased and its adverse effects could be seen on human life and our environment. With the industries coming up on a large scale, various kinds of pollutants affecting the environment have increased. Among it, water, air and land pollution are of the main types. These three are the most important elements for the sustenance of life on the earth. अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो लाइक दिस वाटर, एयर, नेचुरल वेजिटेशंस हैं, तो ये सब जो है वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन को डेवलप करते हैं
इन्वायरमेंट में, एयर में प्रदूषण जो होता है वो फैलता है, उसकी मात्रा इतनी ज्यादा हो, जो पॉल्यूशन होता है उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है जो कि विकास के, जो हमारा डेवलप का जो स्पर्श करने के साथ साथ पर्यावरण को भी, जो हमारा विकास तो करती है बट हमारा जो इन्वायरमेंट होता है जो पर्यावरण, उसको भी प्रदूषित कर देती है, यानी कि उसको पॉल्यूटेड कर देती है। इन दोनों को इनके संदर्भ के साथ देखने और समझने के लिए प्रयास करना हम लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हमारा विकास भी हो और हम पॉल्यूशन को भी रोक के रखें। इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी होगा। टुडे आज क्या है, जो हमारा जो लैंड है, वाटर है, एयर है एंड नॉइज है, ये सारी क्या है, अवकाशीय प्रदूषण खूब बढ़ गया है। आज देखो लैंड पोल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। इससे क्या, इस सब की पोल्यूशन के जो परसेंटेज है वो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उसका बहुत सारा जो विपरीत प्रभाव जो है मनुष्य के जीवन पे भी पड़ा है और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट पे भी पड़ा है, ऑब्वियसली पड़ा होगा। जो इंडस्ट्रीज जो बनी है, जो नए नए फैक्ट्रीज बनी है, इससे पर्यावरण बहुत प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार हैं, जो कि इससे जो पर्यावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, बहुत ही प्रभावित होता है। प्रदूषण बढ़ गए हैं, यानी कि पॉल्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, जिससे कि हमें ना तो हमें प्योर हवा मिलती है, ना ही हमें बिल्कुल प्योर यानी फ्रेश वाटर मिलता है, और हमें लैंड पोल्यूशन भी होना, जिसका मेन रीजन है। ये तीनों ही हमारे जीवन को टिकाए रखने के लिए मुख्य तत्व है, क्योंकि हमारे लिए क्या क्या जरूरी है, हवा, पानी और लैंड, वाटर एंड एयर हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर ये तीनों जो है हमारे जीवन को टिकाए रखने के मुख्य तत्व यही, अगर पॉल्यूटेड हो गए तो हमारे जीवन का क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट का क्या होगा। ओके, नंबर 1 वाटर पोल्यूशन, यानी कि पानी का जो प्रदूषण होता है, वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज रिक्वायर वाटर एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाटर बिकम्स impure, polluted which the drain into rivers, streams or on the ground. This chemical infested water pollutes the pure water of a river. Secondly, the water drained on open ground gradually percolates down and pollutes the underground water too. Growing urbanization is another reason behind widespread pollution. Dirty water from the gutters in the urban areas is released into rivers and ponds, which add to the problem of water pollution. Today, even the rain water gets polluted due to the industrialization. The smoke and gases released by the industries mix with the rain water and pollute it. The dirty water released by industries and factories into rivers, streams and ponds destroys aquatic life. Many times we see news about mass death of fish because of excessive pollution in water. The sea water gets polluted due to oil drilling and the oil spills. Water pollution causes various diseases like cholera, jaundice, vomiting, loose motion, etc. That is why nowadays people have to carry their own water bottle filled with fresh and filtered water with them while traveling to office or to school. Many rivers have turned into gutters. This polluted river water is used for agriculture and consequently pollutants enter into food grains, vegetables and fodder. People from every class of the society, be it artists or workers, have a very casual attitude towards the environmental pollution. The water from industry should be purified before it is drained into streams or rivers. Government should implement the pollution control policies properly to control the industry. We should use water in a judicious way. अब जो क्या है, जो इंडस्ट्रीज को भी जो पानी चाहिए है, इसमें क्या है, और इंडस्ट्रीज में वाटर में, इसमें जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें जो माल सप्लाई, इसको जो बनाने के लिए क्या चाहिए, इसको बनाने के लिए पानी चाहिए होता है, और उसके जो अन्य पर्पस होते हैं उसके लिए भी पानी को अस्वच्छ हो जाता है। जो इसके अन्य पर्पस, जैसे इंडस्ट्रीज में जो बहुत सारी चीजें होती है उसको साफ करना होता है, या फिर कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी केमिकल्स होते हैं जो निकलते हैं, जैसे कि पानी क्या होता है, वो बेकार हो जाता है, मतलब पॉल्यूटेड हो जाता है, उसमें उसको मतलब हमारे उपयोग के लिए नहीं रहता है, जिसको कि नदी या खुली जमीन पर छोड़ दिया। वो लोग क्या करते हैं, जो पानी वो यूज करते हैं वेस्टेज वाटर को वो जमीन में या फिर नदी नाले से रिलेटेड
को रिलेटेड करके उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि क्या होता है पानी जो होता है नदी का, तालाब का, डैम का, सब क्या होता है प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि केमिकल युक्त गंदा पानी होता है। नदी के पानी को ये क्या पॉल्यूट कर देता है। अब जो इंडस्ट्रीज से जो पानी छोड़ा जाता है वो पानी नदी के जो जल के साथ वो प्रदूषित, देखो अगर इंडस्ट्रीज का जो गंदा पानी होता है वो नदी के पानी के साथ में छोड़ दिया, मतलब उसमें डाल दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली नदी का पानी वो भी पॉल्यूटेड हो ही जाएगा। साथ ही जो रिलेटेड जो लैंड है हमारा, वहां पे वो पानी फैलता है तो जमीन की नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारी लैंड भी पॉल्यूटेड होगी। अब ये क्या है, ये जो पानी है वो जो हमारे जो अर्थ है उसके अंदर जाएगा, और वहां पे भी जो जल है, जो लैंड के नीचे भी जल जो होता है, जो पानी होता है, वो भी पॉल्यूटेड होगा। आज के जो बड़े जो शहर हैं, बड़ी बड़ी सिटीज हैं, वहां पे ये चीज क्या बड़ी ज्यादा चीज, बहुत ही ज्यादा स्तर बड़े स्टेज पे हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे जो बड़ी सिटीज है वहां पे फैक्ट्रीज ज्यादा होगी, वहां पे कंपनियां ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली वहां का जो वाटर पोल्यूशन है वो भी ज्यादा ही होगा। क्योंकि शहरों में क्या होता है, गटरों का पानी भी नदियों और तालाबों में ही उसको छोड़ दिया जाता है, जो पानी इसके प्रदूषण की बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है ना। आज की जो इंडस्ट्रीज है, इससे बरसात का पानी भी प्रदूषित हो गया है, तो जो बारिश होती है तो उससे भी पानी पोल्यूटेड हो रहा है वाटर। जो हमारे जो इंडस्ट्री से जो धुआं उड़ता है और गंध से जो स्मेल आती है, उससे भी पानी के साथ मिल जाती है, वो भी उसमें मिक्स हो जाती है, जिससे पानी पोल्यूटेड होता है। ये सारे रीजंस हैं। देन फिर जो इंडस्ट्रीज में और जो फैक्ट्रीज में जो पानी यूज किया जाता है वो पानी गंदा होता है, वो भी नदी में ही उसको भी डाल दिया जाता है, नालों में डाल दिया जाता है, या फिर जमीन में डाल दिया जाता है। ये सारी चीजें जिससे पोल्यूटेड हो जाती हैं। जब पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, अगर जो पानी होता है इनको नदियों में डाल देते हैं और समुद्रों में डालते, क्या होता है बेटा, जो इसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो समुद्र के जो जीव जंतु होते हैं, उनको क्या होता है वो नष्ट हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। और जो फिश होती हैं, इसकी भी हमने बहुत सारी देखी होंगे, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे हैं जिसमें मछलियां मर जाती हैं। समुद्र के अंदर जो तेल का जो पानी जाता है, समुद्र का पानी से ऑयल की जो रिफाइनरी होती है, सब पानी जो होता है समुद्र से रिलेटेड कर दिया जाता है, जिससे कि वहां का पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। अब क्या होता है, जो वाटर पोल्यूशन होता है उसमें कल रात उससे कौन कौन सी बहुत सारे डिजीज जो बीमारियां होती है, डिजीजेस होती हैं, वो फैलने का डर होता है, जैसे कि लाइक दिस कॉलरा, पीलिया, उल्टी जैसे रोग फैलते हैं। शायद आज के इसलिए हमने यहाँ यात्रा में ऑफिस स्कूल में जाने वाले बच्चों को पानी की बोतल रखनी पड़ती है। आजकल देखते हुए सारे बच्चे जो है वो सब पानी का बोतल अपने साथ लेके आते हैं। इसका रीजन यही है कि बाहर का पानी पिए तो कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। हमारी जो बहुत सारी जो नदियां हैं गटर के समान बन गई है, ऑब्वियसली क्योंकि जो गंदा पानी है फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का, वो सारा नदियों में ही जा रहा है। और नदियों का जो गंदा पानी है खेती के काम में उपयोग किया जाता है। ऑब्वियसली नदियों का जो गंदा पानी होता है वो ऑब्वियसली लोग एग्रीकल्चर में उसको इरिगेशन करते हैं उससे। इसका ये फैक्ट होता है, इसका ये इफेक्ट होता है कि जो उसमें जो फसलें होती हैं जो वो क्या होती हैं, वो खराब हो जाती हैं। उनमें वो पौष्टिक आहार, उसमें वो विटामिन नहीं होती हैं, वो पौष्टिक नहीं होती हैं, मिनरल्स नहीं होते हैं जो कि होने चाहिए, क्योंकि वो पॉल्यूटेड होती हैं। लैंड भी पॉल्यूटेड, वाटर भी पॉल्यूटेड, वो फसल कैसे होगी, पॉल्यूटेड ही होगी ना। अब क्या है, जो इसमें जो हर एक फील्ड के जो लोग होते हैं, या फिर राजनेता होते हैं, किसान, उद्योगपति, या फिर जो एजुकेटेड लोग होते हैं, कारीगर या कर्मचारी, ये सब क्या जो पब्लिक होती है उसके लिए ये नहीं सोचते कि उनके लिए फायदा होगा कि नुकसान होगा, बस वो अपने बारे में ही सोचते हैं और थोड़ा सा भी नहीं ये हिचकिचाते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मानव पे, जीव जंतु पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे पानी शुद्ध करके नदी नाले में छोड़ना, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो इंडस्ट्रीज को जो पानी जो वो लोग जो दूषित हो जाता है, जो गंदा हो जाता है, उसको उनको शुद्ध करना, उनको प्योर करके ही नदी नाले में छोड़ना चाहिए। सरकार को उद्योगों के कड़े नियंत्रण रखना, सरकार भी जो है, गवर्नमेंट भी है, उसके भी क्या करना, उसके ऊपर उसको नियंत्रण रखना चाहिए। हमें पानी का विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए। ओके, यानी है आपका एयर पॉल्यूशन मीन्स हवा का प्रदूषण। Just like water, air pollution has become a major concern of the world. Industries have developed in every city and in most of the villages. The smoke and gases emitted by the industries mix with air and causes air pollution. Today the use of
today the use of mineral oils has increased tremendously. The vehicles running on fossil fuels like petrol and diesel emit smoke and harmful gases like hydrocarbons, nitrogen oxide, carbon monoxide and carbon dioxide, which merge with the air, and their proportion in the air has increased. The proportion of CO2 has increased due to the cutting of trees, which has led to the intense problems of global warming. Deforestation is another reason behind the increase in air pollution. Dust particles float in the air due to the depletion of the forest cover and trees. और एयर पोल्यूशन क्या होता है, आज हम देखते हैं जो पानी की तरह जो है एयर वाटर पोल्यूशन की तरह एयर पोल्यूशन की भी जो प्रॉब्लम्स है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है ना। तो इसके लिए जो एवरी सिटी है वो कितने ही जो सिटीज हैं जो विलेजेस हैं उनको एक निश्चित प्रकार के उद्योग विकसित हुए हैं। उद्योगों में से जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें से क्या है, जो छोड़ी जाने वाली जो गैसें होती हैं और जो धुआं होता है, जो हवा होता है, सब मिलने से क्या होता है, ये सारे जो होते हैं इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं। इन्वायरमेंट जो हवा होती है, जो एयर होता है वो पोल्यूटेड हो जाता है। आज क्या होता है, आज जो मिनरल जो ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं, जो खनिज तेल होते हैं, उनका उपयोग भी खूब बढ़ गया है। क्योंकि इससे क्या होता है, पेट्रोल और डीजल जो है, इससे जो गाड़ियां चलती हैं उससे जो धुआं निकलता है, इससे भी क्या होता है, स्मोक जो होता है उससे जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, पूरी जो एनवायरमेंट होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। लाइक दिस नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजोपायरिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, जिससे कि हवा में ऐसी गैसें का प्रमाण खूब बढ़ गया है। ओके, सो आज की डेट में क्या हुआ, आज जो जंगल की अधिक प्रमाण और जंगल भी आज बहुत अधिक मात्रा में काटे जा रहे हैं, जिससे कि एयर पोल्यूशन बढ़ गया है। एंड जो ट्रीज हैं, जो वेजिटेशन है, जो वनस्पतियां हैं, वो कम होने से भी हवा के में जो धूल के जो कण होते हैं वो उड़कर उनमें मिल जाते हैं। जो मिट्टी होती है, पेड़ पौधे क्या होते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, और जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी ऑब्वियसली उड़ेगी तो हवा में ही वो मिक्सअप होंगी तो क्या पॉल्यूटेड होगा, हमारा एयर पॉल्यूशन होगा। कम से कम होने वाली जो गैस होती है, जहरीली गैस होती है, कम से कम CO2 का प्रमाण बढ़ने लगा है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा अधिक होने लगी है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्या उत्पन्न, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती जा रही है या फिर हुई भी है। अब नेक्स्ट है फिर आपका क्या है बेटा, जो डिफॉरेस्टेशन ऑफ द अनदर रीजन बिहाइंड द इंक्रीज द एयर पोल्यूशन। जो और भी जो रीजंस हैं एयर पोल्यूशन के, जैसे डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट द एयर ड्यू टू द डिप्लीशन द फॉरेस्ट कवर द ट्रीज। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रीज होते हैं वो डस्ट के पार्टिकल्स को पकड़ के रखते हैं, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो पार्टिकल्स उड़ते हैं और एयर में मिक्सअप होकर उसको पॉल्यूटेड करते हैं। ओके, air pollution causes various diseases such as asthma, breathing problems, lung infection, etc. Dust particles floating in the air led to the diseases like cold, cough and allergy जो होती है ना, वो भी dust particles की वजह से होती है, धूल मिट्टी से। There have been instances when the animals died due to the suffocation caused by excesses of pollution. The temperature of the atmosphere has increased due to the pollution. At times, these poisonous gases mix with the raindrops and cause acid rain, which is very harmful for animal and vegetation. अब जो एयर पोल्यूशन होता है उससे क्या होता है, हमें बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, जैसे कि अस्थमा, सांस लेने में प्रॉब्लम, और फिर क्या लंग्स में हमारा इन्फेक्शन हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। देन जो डस्ट के जो पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं, धूल के जो कण होते हैं, उससे हमें क्या होता है, सर्दी खांसी जैसे रोग भी डिजीजेस हो जाते हैं, ये सारी बीमारियां हो जाती है। और बहुत ही ज्यादा मात्रा में पॉल्यूशन होने से क्या होता है, हमारी जो सांसें होती है, हमारा जो दम होता है घुटने लगता है, हमें सफोकेशन होने लगती है, जिससे कि बहुत सारे लोग, प्राणियों जो होते हैं, जीव जंतु जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, उनकी डेथ हो जाती है। हवा में जो एयर में जो पॉल्यूशन होता है उसके कारण क्या होता है, उस वजह से ये जो होते हैं, इसकी मात्रा जो गर्मी होती है इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो गर्मी लोग बहुत गर्मी बढ़ गई है, ये पॉल्यूशन की वजह से गर्मी बढ़ती है। कभी कभी ऐसी गैसेस जो होती है बरसात में मिल जाने के कारण, जो एसिड की जो बरसात होती है ना, एसिड की बरसात होती है, जो कि वनस्पतियों जो कि यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं,
जीव जंतु होते हैं उनको बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, वेजिटेशन और एनिमल्स को इसके लिए वेरी हार्मफुल रहती है, क्योंकि पॉइजनस गैसेस इसमें मिक्स होती हैं। वही बारिश जो एसिड के रूप में बरसात बनकर गिरती है, जिससे कि पूरी जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। ओके, then आपका to prevent air pollution it is necessary to make certain rules for the industries and implement them strictly. Equipment that can filter smoke and harmful gases should be developed and installed. Industries that do not follow the norms should be punished strictly by the heavy fine or should be shut down. Environment awareness campaigns should be organized. One should use petrol and diesel in a judicious manner. Use of pollution-free fuel like CNG and LPG will help to great extent. Strict implementation of PUC in vehicles should be implemented. अब जो एयर पॉल्यूशन है इसको रोकने के लिए कुछ हमें नियम बनाने चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए। इसके लिए जो योग्य जो धुआं, जो जहरीली गैसेस होती हैं, जो फिल्टर होती है, ऐसे सारा ना जो जहरीली गैसेस जो निकल रही है, जो धुआं और फिल्टर्ड हो, इससे ऐसे साधन बनाने चाहिए, कुछ ऐसी मशीनें बनानी चाहिए जिससे कि ये सारी जो गैसेस हैं, ये जो जहरीली गैसेस धुआं है जो गाड़ियों से निकलते हैं वो फिल्टर्ड हो सके, जिससे कि इन्वायरमेंट हमेशा सेफ रह सके। इसके जो इन्वायरमेंट को, इसके लिए हमें जो लोगों को ये पर्यावरण के प्रति उनको वो करना चाहिए, हमें जागरूक है कि इन्वायरमेंट हमें सेफ करना है। इसके लिए हर एक व्यक्ति को अवेयर होना पड़ेगा। एंड जो उसमें जो कुछ रूल रेगुलेशन है उसको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर कोई रूल रेगुलेशन को तोड़ता है तो उसको जेल में ही बंद डाल दिया जाता है, और अगर फाइन भी किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और जो उद्योगों के प्रति जो सरकार ने सख्त कदम उठाने चाहिए कि उन्हें कुछ नियम है, रेगुलेशन, सबको उसको फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही जो पेट्रोल और डीजल जो है आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए, न कि फालतू में गाड़ी को रहता है तो बहुत लोग वॉकिंग करते हैं, गाड़ी को लेकर ड्राइविंग पे जाते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, इससे पॉल्यूशन फैलता है। अगर हमें आवश्यकता हो तभी हमें इन सारी चीजों का उपयोग करना चाहिए। और पॉल्यूशन को मतलब फ्री करने के लिए हमें पॉल्यूशन फ्री करने के लिए इन्वायरमेंट को हमें सीएनजी और पीएनजी का उपयोग करना चाहिए। ओके, अब जैसे वाहनों में जो पीयूसी का जो आजकल जो गवर्नमेंट ने ये रूल लगाया है कि इम्प्लीमेंटेड किया ना ये रूल पीयूसी का, उसको हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए। ओके।